तो जब भी प्रोजेक्टर इंडस्ट्री में कुछ बड़ा आता है तो अपन सीधा थिएटर आता है। तो आज है हमारे पास पिक्सपैक जापान का नेक्स्ट जेन प्रोजेक्टर पिक्सपैक रे, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम एवर कि हम प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग थिएटर में करने वाले हैं। तो ये है पिक्सपैक रे का बॉक्स, देख के देखोगे? अभी देखेंगे। तो फटाफट बॉक्स कंटेंट चेक करते हैं। प्रोजेक्टर कहाँ गया? तो वो उधर गया। तो फटाफट प्रोजेक्टर के साथ क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एक हाई रेंज रिमोट, देन एक HDMI केबल, एक पावर कोड, देन प्रोजेक्टर डस्ट क्लॉथ और एक यूजर मैनुअल, और बचा प्रोजेक्टर जो कि हमने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। तो प्रोजेक्टर को एक्सपीरियंस करने से पहले इसके कुछ इंडियाज फर्स्ट फीचर बताता हूँ। नंबर 1, आई प्रोटेक्शन मोड, जो कि लॉन्ग व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए काफी कम्फी है और ये बच्चों के लिए भी काफी सेफ रहता है। एंड वन मोर थिंग, ये फीचर फर्स्ट टाइम एवर है किसी भी प्रोजेक्टर में। नंबर 2, इसका हाइब्रिड रिमोट फीचर, जिसका पावरफुल यूजेज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। नंबर 3, लेंस रोल बैक फीचर, जिसके साथ आपका जो प्रोजेक्टर लेंस है वो बिल्कुल सेफ रहता है। नंबर 4, मल्टी ब्राइटनेस मोड, तो इस बार आपको मल्टीपल ब्राइटनेस के प्रीसेट मिल रहे हैं, जिसमें एनर्जी सेविंग मोड के साथ आपको 1 to लेवल 10 की ब्राइटनेस दी है, जिसमें लेवल 1 पे ये ब्राइटनेस और लेवल 10 पे ये। एंड नंबर 5, ज्यादातर प्रोजेक्टर में एक कमी आ रही है कि सिंगल HDMI पोर्ट आता है, और जब भी हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज करते हैं तो HDMI ARC आउटपुट नहीं ले पाते। बट दिस टाइम पिक्सपैक रे में आपको डुअल HDMI पोर्ट मिल रहे हैं विद HDMI ARC प्लस CEC, और वैसे तो और भी बहुत कुछ है जिसके लिए रुको जरा, सब्र करो। तो सबसे पहली चीज जो आप इस 650 इंचेस की बड़ी स्क्रीन पे नोटिस कर रहे होंगे, दैट इज ब्राइटनेस। एंड इसको सिर्फ ब्राइटनेस कहना सही नहीं रहेगा, दिस इज अल्ट्रा ब्राइटनेस ऑफ 20,000 लूमन्स। एंड पिक्सपैक रे थिएटर की स्क्रीन और 650 इंचेस के बड़े साइज को कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहा है। और बात करें कलर्स की, तो ट्रू टोन के साथ आपको एक सिनेमैटिक पंच विद लोड्स ऑफ पिक्चर कस्टमाइजेशन के साथ मिलता है। और पिक्सपैक की हाइपर मोशन टेक्नोलॉजी को कैसे भूल सकते हैं, मोशन स्मूथनेस ऐसी ना जाने कैसी, मतलब एक एक फ्रेम की प्रॉपर विजिबिलिटी विदाउट एनी मोशन ब्लर और विदाउट एनी जर्क आपको कंप्लीट ब्रीथ टेकिंग एक्सपीरियंस देती है। तो थिएटर में एक्सपीरियंस करने के बाद अब इसके फ्लैगशिप फीचर्स और ये रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है वो भी टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसका जो डिजाइन है, ओए होए होए, तो कंप्लीट बॉडी ग्रे कलर में है, मैट फिनिश है, सेंटर में पिक्सपैक की ब्रांडिंग, टॉप कॉर्नर पे एक फिजिकल पावर ऑन ऑफ की जिसमें LED लाइट इल्यूमिनेट होती है। बाकी थोड़ा सोने का भी यूज किया है लाइक स्मार्ट होम थिएटर, और यहाँ पे जो ये गोल्डन आउटलाइंस एंड टच आ रहा है, मजा है इसमें। बाकी यहाँ पे 4K सपोर्ट की बैजिंग दी है, एंड दिस टाइम जो आपका प्रोजेक्टर लेंस है वो सेंटर में है, और पूरे प्रोजेक्टर पे यही पार्ट सिर्फ ग्लॉस फिनिश के साथ आता है। बाकी अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें एक ARC आउटपुट देता है, 2 USB पोर्ट है, एक हेडफोन जैक है, ये पावर इन पोर्ट है। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई आपको डस्ट फिल्टर नहीं मिलता। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पिक्सपैक के जो पहले प्रोजेक्टर्स थे या तो वो एनक्लोज्ड कैप्सूल डिजाइन के साथ आते थे या फिर डस्ट फिल्टर के साथ, लेकिन इस बार पिक्सपैक ने इसको भी लेवल अप किया है विद सील्ड शेल डिजाइन, जिसके बाद से अंदर डस्ट जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और कम हो जाएगी और मजा आएगा। अब देखो, हमने बड़ी 650 इंचेस की थिएटर स्क्रीन पे इसको टेस्ट किया, एंड आई वाज अमेज्ड कि क्या तगड़ी परफॉर्मेंस इसने निकाल के दी है। लेकिन आप सभी तो इसको घर पे यूज करोगे ना। तो राइट नाउ स्टूडियो में हमने 10 फीट की दूरी से 125 इंचेस का बड़ा स्क्रीन बनाया है, एंड इसकी 1950 NC ल्यूमेंस की पीक ब्राइटनेस आपको लो लाइट में होम सिनेमा वाला एक्सपीरियंस दे रही है। और बात रही कलर्स की, 11,000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट VCEX अल्फा इंजन, 9 लेयर का ग्लास लेंस विद LTPS IPS LCD स्क्रीन आपको लाइफ लाइक ट्रू टोन कलर्स देता है, और साथ ही सुपर शार्पनेस विदाउट एनी कॉर्नर ब्लर इस प्रोजेक्टर के साथ अमेजिंग एक्सपीरियंस कराती है। बाकी HDR ऑन ऑफ वाला फीचर भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। दैट मींस अगर HDR कंटेंट देखना है तो ऑप्शन को ऑन करके रखो। इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा पंच डायनामिक रेंज में मिल जाता है। बाय द वे, ये प्रोजेक्टर 1080p at 60 हर्ट्ज के नेटिव रिजोल्यूशन के साथ आता है, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पार्ट है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एडवांस है, जिसके साथ अगर आप YouTube इनबिल्ट एंड्रॉइड पे भी रन कर रहे हो तो आपको 4K at 60 हर्ट्ज विद HDR का सपोर्ट ये ऑफर करता है। एंड सेम अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस लाइक फायर टीवी स्टिक, मी बॉक्स, रियलमी स्टिक या एप्पल टीवी बॉक्स भी यूज कर रहे हो तो आपको 4K at 60 हर्ट्ज विद HDR10 HLG का सपोर्ट ये ऑफर करता है, जिसके लिए जब आप एक एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करोगे तो मेन्यू ऑप्शन में आपको एडवांस के अंदर जाके HDMI का EDIT वर्जन 2.0 सेलेक्ट करना होगा। तो या तो आप इसको ऑटो पे कर दो या फिर वर्जन 2.0 पे, जिसके बाद आप 4K HDR 60 हर्ट्ज HLG सब कुछ इस पे एंजॉय कर पाओगे और कहोगे क्या बता दिया भाई। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि इसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये आता है 3GB रैम 32GB की स्टोरेज के साथ, आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 मिल रहा है। प्रोसेसर यहाँ पे नॉर्मली MediaTek का देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको हाई सिलिकॉन
हैवीकॉन का 1.2 गीगाहर्ट्ज वाला क्वाड कोर सीपीयू विद Mali G52 जीपीयू मिल रहा है। एंड दैट्स द रीजन कि इनबिल्ट एंड्रॉइड पे भी आप 4K 60 हर्ट्ज HDR वाले वीडियोस YouTube पे प्ले कर पा रहे हो। और हैवी कंटेंट को स्ट्रीम करने के लिए आपको 5 गीगाहर्ट्ज वाला डुअल बैंड वाईफाई मिल रहा है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है। एंड एक चीज मुझे अच्छी लगी कि इस प्रोजेक्टर में जो आपको एंड्रॉइड 12 मिल रहा है वो नॉन रूटेड है। जनरली सभी प्रोजेक्टर्स में आपको रूटेड एंड्रॉइड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे नॉन रूटेड है। उसका एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि जब आप अपने नेटफ्लिक्स प्राइम या फिर गूगल प्ले पे अकाउंट्स लॉग इन करते हो तो वो सिक्योर रहता है और आपके आईडी पासवर्ड या डेटा जो है वो ब्रीच नहीं होता। तो सिक्योरिटी का भी ध्यान बाबू भैया। बाकी एप्स डाउनलोड करने के लिए इनबिल्ट ऐप स्टोर है और गूगल का प्ले स्टोर भी। 1000 ऑफ एप्स है, 32 GB की स्टोरेज है, भर नहीं पाओगे। अब इंट्रो में मैंने आपको एक हाइब्रिड रिमोट वाला फीचर बताया था। दैट मींस एक तो फिजिकल रिमोट आपको इसके साथ मिलता है, बाकी दूसरा मेरे हाथ में। दैट मींस आप अपने प्रोजेक्टर को अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर पाओगे। अब आप कहोगे इसमें मेरा क्या फायदा, तो देखो समझाता हूं। प्रोजेक्टर के अंदर ये ऐप है, इसको ओपन करने के बाद एक QR कोड आएगा, स्कैन करो, ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, आपको सिंपली यहाँ पे रिमोट कंट्रोल फीचर मिल जाएगा जिसमें कीबोर्ड इंटीग्रेटेड है। अब फिजिकल रिमोट से आईडी, पासवर्ड या फिर लंबे लंबे जो टाइटल्स है उनको टाइप करना बहुत हेक्टिक रहता है, बट यहाँ पे फटाफट टाइप करो, रियल टाइम में टाइप हो जाता है, टाइम बचता है और बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को यहाँ से कास्ट करना चाहते हो तो आपको 4K at 60 हर्ट्ज का एग्जैक्ट एक्सपीरियंस अपने प्रोजेक्टर पे मिलता है, जो कि मीरा कास्ट में देखने को नहीं मिलता, वहां पे क्वालिटी लो हो जाती है। बट इसके साथ सीमलेस एक्सपीरियंस है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट अपने मोबाइल फोन का इस पे स्ट्रीम कर पाओगे। अब थोड़ी इसकी जो ऑडियो आउटपुट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इनबिल्ट 10 वोल्ट के हार्मोनाइज्ड स्पीकर्स मिलते हैं। सैंपल सुनो। तेरा तौबा 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 ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀ पता चाहती तू ना टिचकुले कंपनी का रोड रोलर चल और लाल पेंट चल। हाँ, सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, अब आप रोड रोलर ले जा सकते। तो देखो स्पीकर्स लाउड होने के साथ साथ क्लियर हैं और अगर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ट्विक करना है तो मल्टीपल प्रीसेट्स है। इवन यूजर प्रीसेट के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग मिड, स्लो एंड हाई को कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी बहुत तगड़ा होम सिनेमा वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो HDMI ARC प्लस CEC की आउटपुट मिल जाती है। 3.5mm जैक है, लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, साउंड बार हो, होम थिएटर हो, हेडफोन्स, ईयरफोन्स जो भी है सब कुछ कनेक्ट हो जाता है, मजा आ जाता है। अब एक फीचर मुझे इसमें काफी कूल लगा, लाइक आपने यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक HDMI ARC से, एक 3.5mm जैक से, एक हेडफोन्स कनेक्ट किए हुए हैं ब्लूटूथ से, और उसके बाद आपको चाहिए कि इनबिल्ट स्पीकर्स पे वॉल्यूम आए, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है तो सेटिंग्स में जाओ, आपको यहाँ पे डिवाइस से ऑडियो रीरूट करने का ऑप्शन मिल जाता है बिना अदर डिवाइस की वायर हटाए या उसको मैनुअली डिस्कनेक्ट किए। तो ये चीज अच्छी है कि मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट होने के बाद आपकी चॉइस है रिमोट से किस पे आपको ऑडियो चाहिए। और एक चीज और कि आपका प्रोजेक्टर एक्ट कर सकता है एज ए ब्लूटूथ स्पीकर विद दिस ब्लूटूथ स्पीकर ऐप। सिंपली अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करो और 10 वोल्ट पे गाने सुनो। तो ये तो थे प्रोजेक्टर की बातें। अब पिक्सपैक इस बार कुछ नया ऑफर लाया है, तो पिक्सपैक रे के साथ आपको काफी सारे पेड OTTs एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, वो भी फ्री फॉर 1 मंथ। एंड इससे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि विद फुल HD रिजोल्यूशन, जो कि इसके इनबिल्ट एंड्रॉइड पे ही चल जाएगा और आपको किसी एक्सटर्नल डिवाइस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पिक्सपैक ने इस बार एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, चाहे वो ब्राइटनेस हो या फिर डुअल HDMI पोर्ट विद ARC, क्योंकि इस सेगमेंट में डुअल HDMI पोर्ट्स जनरली देखने को मिलते ही नहीं है, बट यहाँ पे है। देन आई प्रोटेक्शन मोड और मल्टीपल ब्राइटनेस मोड जैसे एडवांस और लेटेस्ट फीचर्स सब कुछ ही दे दिया इन्होंने। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें 29,999 की प्राइसिंग पे आता है। रे प्रोमो कोड यूज करने पे आपको इंस्टेंट 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद इसका फाइनल प्राइस हो जाएगा 24,999। तो इसका जो परचेज लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए आपको एडवांस में 1000 रुपीज का ऑर्डर कंफर्मेशन चार्ज देना होगा, जो कि आपकी फाइनल पेमेंट में डिलीवरी के टाइम पे सेटल हो जाएगा। यार प्रोजेक्टर तो काफी सही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।